सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के अंदर। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक डिटरमिनेंट के अंदर आप किसी भी दो रोज को या किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में फर्क पड़ेगा वो एक माइनस साइन का पड़ेगा। ठीक है, मतलब मान लो ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू 8 आया था सपोज करो, तो आपने अगर इसकी फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया तो अब जो डिटरमिनेंट मिला अगर उसकी वैल्यू निकालोगे तो -8 आएगा। ठीक है, एक माइनस का फर्क आएगा। मान लो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू -3 आई थी, आपने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करने पे एक माइनस का फर्क आएगा। तो आपने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, ओरिजिनल वैल्यू -3 थी, तो अब क्या फर्क पड़ेगा, न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 3। ठीक है, क्योंकि माइनस का फर्क आएगा, माइनस ऑफ -3 इज +3 उस तरह से। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में क्या बोला कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो एनी टू, ठीक है, कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली साइन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, 4 है तो कुछ और नहीं मिलेगी, -11 नहीं मिलेगी। ठीक है, 4 है अगर ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करने में -4 मिलेगा। ठीक है, तो ये बोला है इस प्रॉपर्टी में। डिनोट कैसे करते हैं सिंबॉलिकली, तो इस तरह से करते हैं, Ri ऐसा दो तरफा एरो और Rj। ठीक है, I और J ऑफ कोर्स सफिक्स में लिखें। ठीक है, इसमें I और J की जगह आप एक्चुअल में क्या लिखेंगे, तो वो नंबर्स लिखेंगे जो नंबर रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। मतलब मान लो फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया तो आप इधर लिखोगे R1 और ये वाला एरो डबल एरो R2। ठीक है, अगर मान लो सेकंड और थर्ड कॉलम को एक्सचेंज कर रहे होते हैं या इंटरचेंज कर रहे होते हैं तो कैसे लिखते हैं, सेकंड और थर्ड कॉलम के लिए C2 फिर डबल एरो C3 इस तरह से। ठीक है, तो अभी इसका प्रूफ क्या है, वो प्रूफ के लिए एक डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट रो के लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो फिर ऐसा कुछ वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, एक्सपांड करना वैसे आप लोगों को आ गया है। ठीक है, देख लेते हैं फिर एक बार जल्दी से, फर्स्ट रो से एक्सपांड करते हैं। मान लो तो A1 B2 C3 B3 C2 A1 B2 C3 B3 C2 B1 के आगे माइनस आएगा। ठीक है, -B1 B1 के अंदर क्या आएगा बताओ, A2 C3 A3 C2 A2 C3 A3 C2। ठीक है, प्लस C1 लीव द कॉलम, तो A2 B3 A3 B2 A2 B3 A3 B2। ठीक है, इस तरह से आया स्टेप में। और वहां से ये स्टेप कैसे आया, तो पहले पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स उठा लिए। ठीक है, ताकि बाद में आगे चल के आपको साफ तौर पे दिख सके। पहले पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स साइड कर दिए और फिर नेगेटिव वाले रखे हैं, मतलब क्या किया है बेसिकली रीअरेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव टर्म कौन सा मिलेगा, A1 B2 C3, ये रहा A1 B2 C3, उसके बाद नेगेटिव आएगा दूसरा वाला, यहाँ से पॉजिटिव टर्म कौन सा आएगा, ये वाला, नेगेटिव और नेगेटिव में इनटू होंगे तो ये आ गया A3 B1 C2। ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव टर्म कौन सा आएगा, A2 B3 C1। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव टर्म सारे, नेगेटिव टर्म्स कौन आएंगे, तो इधर से आएगा -A1 B3 C2 फिर इधर से नेगेटिव टर्म ये वाला आएगा, तो -A2 B1 C3 और यहाँ से नेगेटिव टर्म ये वाला आएगा। ठीक है, जब C1 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -A3 B2 C1 इस तरह से ये इसका वैल्यू आया है डिटरमिनेंट का। ठीक है, अब उस तरफ डेल्टा 1 एक दूसरा डिटरमिनेंट ले लिया। इसमें मैंने क्या किया कि सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया है। फर्स्ट रो को एज इट इज रहने दिया, आप देख सकते हो A1 B1 C1 ही है फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये A3 B3 C3 ऊपर आ गया और A2 B2 C2 नीचे आ गया, A3 B3 C3 ऊपर A2 B2 C2 नीचे आ गया। ठीक है, अब अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो आप इक्वली करके देख सकते हो, एक्सपांड करने पे कुछ ऐसा वैल्यू मिला। ठीक है, अगेन इसको भी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव अलग-अलग करके रख दिया है, दैट यू कैन चेक। ओके, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्म्स मिले हैं मुझे, वहां पे वही नेगेटिव टर्म्स मिले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, जैसे इस पे फोकस करें, पॉजिटिव टर्म्स कौन से मिले मुझे, A1 B3 C2 यहाँ पे मिला माइनस में A1 B3 C2। ठीक है, दूसरा कौन सा है, A2 B1 C3 यहाँ पे नेगेटिव में मिला है -A2 B1 C3। तीसरा है A3 B2 C1 यहाँ पे नेगेटिव में मिला है -A3 B2 C1। ठीक है, और इधर जो नेगेटिव टर्म्स मिले थे वहां पे पॉजिटिव में मिले हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली एक माइनस का साइन का फर्क है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मिला है -A1 B2 C3, तो यहाँ पे पॉजिटिव में मिला है A1 B2 C3, फिर -A3 B1 C2, इधर पॉजिटिव A3 B1 C2
और माइनस a2b3c1 प्लस a2b3c1, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो। तो क्या होगा, इसमें क्या फर्क पड़ा, इसमें हर एक एलिमेंट में एक माइनस का फर्क पड़ा है। मतलब अगर मैं एक माइनस का साइन कॉमन निकाल दूं बाहर, तो मुझे अंदर क्या बचेगा, एक अगर माइनस का साइन कॉमन निकाल दिया बाहर, ठीक है, तो अंदर ये सभी टर्म्स एग्जैक्टली वैसे बचेंगे जैसे यहाँ है, क्योंकि सब में से एक माइनस कॉमन निकल चुका है, तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है ना, जैसे कभी ऐसा कुछ है -x -2 ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचता है, तो पॉजिटिव x और +2 ऐसा करके, ये चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो -x +2 होता, यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन निकाली होती तो अंदर क्या बचता, -x -2, इस तरह से है ना। माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद अंदर सबका साइन चेंज हो जाता है, वही चीज मैं इधर बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकालने पर जो टर्म्स बचेंगे इसके एग्जैक्टली एडिटिव इनवर्स होंगे, यानी साइन में उल्टे होंगे, ठीक है, साइन में ऑपोजिट होंगे। तो अगर इसका वैल्यू डेल्टा से डिनोट किया था, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ जो मुझे इधर माइनस कॉमन निकाल के जो अंदर बचेगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा। यानी इससे क्या प्रूव हो गया कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे क्या फर्क आएगा, एक माइनस साइन का फर्क आएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, बाकी आप लोग खुद से एक्सपांड करके भी देख सकते हो, और वीडियो पॉज करके एक बार ये देख सकते हो ये एक्सपांड कैसे करते हैं, हम लोग अब कई बार सीख चुके हैं, ठीक है। सो यू विल पॉज द वीडियो एंड वॉच इट, ओके। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग एक सम करेंगे, ठीक है, और उसमें देखेंगे प्रॉपर्टी लगा के, ओके। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। लेट डेल्टा इज इक्वल टू, मान लो ले लिया 2 -1 -3 6 -4 5 8 0 1, ठीक है। ऐसा कोई डेटा ले लिया अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, उनको प्रॉपर्टी 2 को वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई प्रॉपर्टी 2। अगेन ये सिर्फ एज एन एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हमारे खुद की देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। बाकी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछते एग्जाम में, ठीक है, पर हमको इसका यूज मालूम चलना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा ऐसा कुछ है, ठीक है। सॉल्यूशन 2 -1 -3 6 -4 5 8 0 1। अगर इसको एक्सपांड करूं, मान लो फर्स्ट रो से ही करता हूं एक्सपांड, ठीक है। तो ये 2 into समथिंग, ये माइनस ऑफ -1 into समथिंग, और ये प्लस -3 into समथिंग, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाता है, देखिए 2 के अंदर क्या आएगा, तो -4 -0 -4 -0, -1 के अंदर क्या आएगा, लीव द कॉलम 6 -40 5 is 40, ठीक है। 6 -40, और -3 के अंदर क्या आएगा, तो लीव द कॉलम 0 -32, है ना। 8 into -4 will be -32, तो 0 -32, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने 0 + 32, ठीक है। 0 -32 को लिख दिया 0 + 32, तो क्या आता है ये 2 into -4 -1 into ये कितना हो जाएगा 6 -40 यानी -34, प्लस -3 into 0 + 32 हो जाएगा खाली 32, ठीक है। तो क्या वैल्यू आती है -8, इधर 3 माइनस है तो फिर माइनस रहेगा -34, और ये हो जाएगा -96। तो कितना बचता है, ये दोनों मिलके हो जाएगा -130, और ये 8 के साथ भी हो जाएगा -138, इसकी वैल्यू आ गई -138। अब मैं अगर कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करूं, तो फिर उसका जो नया डिटरमिनेंट आएगा उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी +138, ठीक है। तो वो मैं चेक कर लेता हूं, या आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। मान लो डेल्टा 1 नया डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है, जिसमें कोई भी दो रो या कॉलम इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो क्या करता हूं मैं, फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये 8 0 1 वाला रो ऊपर आ जाएगा, और ये फर्स्ट वाला रो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 0
1, ये थर्ड रो फर्स्ट रो में चला गया, फर्स्ट रो थर्ड रो में आ जाएगा, तो ये 2 -1 -3 का नीचे थर्ड रो में आ गया। सेकंड रो अपनी जगह पे रहेगा, 6 -4 5, 6 -4 5, ठीक है। ये कैसे आया, हमने फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज किया, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ R1 और इंटरचेंज बाय R3, ठीक है। इस तरह से ये जो मैंने नोट करने का तरीका बताया था, ओके। तो इसको अगर एक्सपांड करें विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, ठीक है, तो ये क्या आएगा बताओ, तो 8 इंटू, ठीक है, लीव द रो लीव द कॉलम, तो -4 इंटू -3 12 है, 12 माइनस -5, ठीक है, तो 12 प्लस 5। ये कैलकुलेशन का पार्ट तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, इधर लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक। माइनस ये 0 इंटू समथिंग हो जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, -0 इंटू समथिंग हो जाएगा, वो जाने दो, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 ओनली। उसके बाद 1 इंटू प्लस 1 इंटू लीव द रो लीव द कॉलम, -6 माइनस -8, -6 प्लस 8 हो जाएगा, -6 माइनस -8 विल बी -6 प्लस 8, ओके। तो ये आ जाता है 8 इंटू 17, ये 0 गया, और ये 1 इंटू 2, 1 इंटू 8 माइनस 6 2, ठीक है। 8 इंटू 17 विल बी 136, 136 प्लस 2 करेंगे तो 138, सो ये आंसर आ जाता है, ठीक है, ये रहा, ओके। तो जैसे कि हमको पहले से ही पता था कि उस वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू -138 आया था, तो यहाँ पे दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू 138 आने वाला था, दिस वी वर एक्सपेक्टिंग ऑलरेडी, ओके। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आप एक क्वेश्चन कर लो, मैं लिख देता हूँ। -3 -4 6 0 7 5 1 -2, चलो, ओके, और इधर -5 करते हैं, ओके। तो इसमें आप प्रॉपर्टी 2 वेरीफाई करके देखेंगे, ठीक है। और क्या करके देखेंगे, मान लो C1 और कुछ भी कर सकते हो वैसे, ठीक है, पर आप कॉलम में टेस्ट कर लो, है ना, C1 और C3 कर देते हैं, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करके आप प्रॉपर्टी 2 को वेरीफाई करके देख लो, ठीक है।